CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसे एसएससी कंडक्ट करती है। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, बट स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में मार खाते हैं। मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, बट इंग्लिश, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के स्टूडेंट्स, बिहार में तो सबसे ज्यादा पास विदाउट इंग्लिश स्कूल लेवल में, इंग्लिश फोबिया से ग्रसित है। कैसे तैयारी करें इंग्लिश की? तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लेकर आया हूं, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर CGL। तो टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश ग्रामर की। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अच्छी अच्छी किताबें लेते हैं, तैयारी करते हैं, फिर भी स्कोर ऊंचा नहीं होता। तो जरूरी है कि आप किताबों का चयन बहुत ही सोच विचार कर करें। इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में लें, हर शब्द को हिंदी करने के पीछे नहीं भागें, यही आपको कमजोर करता चला जाता है। इंग्लिश ग्रामर के हर चैप्टर को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े, एक्सरसाइजेज बनाएं, आर्टिकल्स हो, टाइम एंड टेंस, टैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। यह नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ना है, ग्रामर के इस पार्ट को नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करें प्लीज। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सीधे आपसे मुखातिब हूं, आपके समक्ष बोल रहा हूं। ईच एंड एवरी पार्ट, ईच चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर must be studied attentively and comprehensively। इसीलिए मैंने अपनी किताबों का नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर, जो 2 वॉल्यूम्स में है। बुक 1 डीलिंग विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बुक 2 डीलिंग विद द फंक्शनल ग्रामर। यानी हर चैप्टर को, ऑल चैप्टर्स, किसी को भी आप इग्नोर ना करें। फिर जरूर चीज है आपके लिए वर्ड पावर। स्टूडेंट्स, ये मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि एसएससी की सारी परीक्षाएं जितनी भी हों, वो CGL ही नहीं, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं CGL पर, बट ऐसा नहीं समझना कि CHSL या दूसरी परीक्षा को मैं बाहर निकाल रहा हूं। वर्ड पावर भी बहुत एसेंशियल है। वर्ड पावर के लिए आप एक अच्छी सी डिक्शनरी लें। मैं सलाह दूंगा आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश, फिर मैं रोक रहा हूं आपको, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग
सफल नहीं करेगा, आपको काम नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ समय दीजिए। आप शुरुआत करें, एवरी डे 5 वर्ड्स कमांड करें, धीरे धीरे संख्या बढ़ाते चले जाएं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, बस 20, एवरी डे 20 तक पहुंच जाए। आप कैलकुलेट करें, यदि एक दिन में आप 20 शब्द तैयार कर लेते हैं, और रटे नहीं, तैयार करें, पढ़ें ध्यान से, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, उसके मीनिंग को देखें, उसके यूजेस को सेंटेंस में बनाएं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पक्का होगा। कहते हैं ना, सॉलिड प्रिपरेशन होगा। तो सोचिए 20 तिहाई 60, यदि 30 दिन से ही, एक महीना 30 दिन ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक दिन 20, तो 30 दिन में कितने शब्द? 600। सोचिए, कम नहीं है। यानी 600 वर्ड्स पर मंथ आप तैयार कर लेते हो, कम नहीं है। 12 से गुना करेंगे तो फिर, और इस तरह से तैयारी चलती जानी चाहिए आपकी। वास्तव में ये जो वर्ड पावर है आपके एसएससी की परीक्षाओं के लिए, बैंकिंग में भी, लेकिन एसएससी में बहुत ज्यादा डिपेंड, चुके देखिए नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेज आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे चीजों पर ध्यान देना है। ये वास्तव में आपके लिए मैजिकल वैंड का काम करेगा, जादू का डंडा बन जाएगा। ये बहुत ही प्रबल कर देगा आपको ये। अब इसमें नाउन्स हैं, प्रोनाउंस, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, कैसे बनते हैं ये, इस पर भी ध्यान देना है। ऑर्थोग्राफी मेरे बुक 2 में, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर बुक 2 में मैंने उसकी चर्चा की है। स्पेलिंग, साइंस ऑफ स्पेलिंग, मदद मिलेगी आपको। तो मिस स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को फाइंड आउट करने में सुविधा होगी। अब देखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें वर्ड्स होते हैं जिसके लिए डिक्शनरी आपको बहुत ही सहायता देगी, लेकिन साथ साथ एक न्यूज़पेपर अपना चुन लें। मेरी सलाह माने तो आप इसे अपना आधार बना लें। द हिंदू को, ऐसे मर्जी आपकी, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि यही पढ़ना है, नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द हिंदू में बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। आप छोटे छोटे कॉलम्स को पहले शुरू करें, इन्हीं की सीधे बड़ा कॉलम उठा लें, पेंसिल हाथ में रखें, ध्यान से पढ़ें, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया अंडरलाइन कर लें, और वो कॉलम समाप्त करके तुरंत उस पर तैयारी शुरू कर दें। डिक्शनरी में उन शब्दों का अर्थ ढूंढें और वही पेपर पर लिख दें। फिर दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे। वर्ड्स हैं क्या, स्पेलिंग्स हैं क्या, नथिंग बट द ट्रेनिंग ऑफ द आइज। जितना आंखों के सामने से गुजारेंगे उतना आपके अंदर उसकी छवि तैयार होती चली जाएगी। ये मेरा विश्वास और मेरा दावा है। छोटे कॉलम्स के बाद बड़े कॉलम से पहुंचिए। एडिटोरियल जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो पैसेजेस होते हैं, क्लोज टेस्ट, सब में आपको मदद मिलेगी। अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट, पैसेज, ब्लैंक स्पेसेस, कभी 5 कभी 10, ब्लैंक स्पेसेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पजल आउट करें कि वहां कौन सा वर्ड हो सकता है। आपसे पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। यदि शब्दों का अर्थ आपको है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के शाब्दिक अर्थों के आधार पर उनका रियल मीनिंग आप ढूंढ सकने में सफल हो सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज में अंतर क्या है? फ्रेजेज में शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है,
लेकिन इडियम्स में शब्द कुछ अर्थ कुछ और निकलते हैं। तो यदि बेस मीनिंग आपके पास है तो इडियोमेटिक सेंस निकालना कठिन कार्य नहीं होगा। मेरे बहुत सारे वीडियो जो उनमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी मदद उसमें मिलेगी और आप बहुत ही आसानी से इस काम को कर पाएंगे। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर आपके पास होगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, मेरे बहुत सारे वीडियोज आते रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको बहुत ही कारगर होगी। फिर आपको आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सारा चीज जुड़ा हुआ वर्ड पावर से स्टूडेंट्स। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देनी है, बार बार पढ़िएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो भूल जाइएगा। रटना उसी को है जिसमें लेटर्स कुछ, प्रोनाउंसिएशन कुछ और, जैसे लेफ्टिनेंट, जैसे कर्नल, उनको रट सकते हैं आप। लेकिन वहां भी ट्रेनिंग ऑफ द आइज का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो पक्का हो जाएगा, यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर्स। इसके अलावा ग्रामर के जो मुख्य यूसेस हैं, जैसे फंक्शनल ग्रामर में वॉइस, नरेशन, ये दो चैप्टर से सवाल आते हैं। सीजीएल टायर 2 में तो बहुत संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा खासा हिस्सा होता है वॉइस और नरेशन का। कभी आपसे एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है, कभी पैसिव से एक्टिव, नरेशन में कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हर तरह से आप अभ्यास करें, कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो क्लोज इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स। उसके बाद आता है जंबल्ड सेंटेंसेज, रीअरेंजमेंट। तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। और फिर एक बड़ा सा पैसेज आता है जिसे आप कंप्रीहेंशन कह सकते हैं, लेकिन मैं उसे नाम देता हूं रीडिंग कंप्रीहेंशन। क्लोज कैसे करना है, इडियम्स एंड फ्रेज कैसे करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है, इन सबों का आधार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड पावर से काम चलता है। इतने सारे सवाल वर्ड पावर पे डिपेंड करते हैं। जंबल सेंटेंसेस को करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है। सीरियली पढ़े, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। पहला सेंटेंस सबसे पहले ढूंढें। ट्रिक है कि उसमें प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, उसके जगह पर नाउन होना चाहिए। कंजंक्शन कनेक्टिव से कभी भी पहला सेंटेंस नहीं स्टार्ट करेगा। एक करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर लें। आगे का दो या पीछे का दो भी मिल जाता है तो आप आंसर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चारों क्रम बना दीजिए, आप फर्स्ट टू या लास्ट टू भी पकड़ लेते हैं और फिर ऑप्शंस में देखते हैं कि कहां पर ये मिल रहा है, आसानी से मिल जाएगा। वहां भी सवाल उठाइए जंबल सेंटेंसेस में, क्या, क्यों, कैसे। देखिए, इन सवालों को करके आप आसानी से हल तक पहुंच सकते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए पैसेज पहले पढ़ें, आंसर बाद में करें, ये आपको दुविधा में डाल देगा, समय बर्बाद करेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन और उसके आंसर्स को पढ़ लें और तब पैसेज में रैंडमली जाएं। देखिए उस तरह का वर्ड, उस तरह का फ्रेज कहां मिलता है, वहां रुक जाएं और उसको ध्यान से पढ़ें और आंसर को आसानी से पकड़ लें। सबसे आसान तरीका है रीडिंग कंप्रीहेंशन का। और तब फिर आपका सवाल होगा कॉमन एरर्स।
सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और हर पार्ट को ध्यान से देखें, हर वर्ड को ध्यान से देखें और देखें कि ग्रामर की कहां पर किस तरह की गलती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, टाइम एंड टेंस का, आर्टिकल का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, कॉमन एरर पूरी ग्रामर है। आप किसी भी पार्ट को, किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं ले, सीरियसली ले, एकदम पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन के साथ, और कुल मिलाकर समय जरूर दे तैयारी करने में। खेल खेल में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते आप। और एक एक बात के लिए आपको किताबों में जाना होगा, मेरे वीडियोज में जाइए, संभव है तो मेरा ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए और वहां कोर्सेज हैं, आप उसे परचेज कीजिए। नहीं परचेज कर सकते हैं तो मेरे वीडियोज में प्लेलिस्ट है, लगभग हर चैप्टर पर मैंने वीडियो दिया है। अबाउट 2000 वीडियोज हैं, आप उनको अवेल करें। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जवाब दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।